ट्रंप की बात करनी होगी। ग्रीनलैंड को लेकर वो अड़े हुए हैं और इसके लिए वो पूरे यूरोप से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वो नाटो तक को धमका रहे हैं। वो नाटो जिसका सदस्य अमेरिका भी है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है। ट्रंप का एक सीक्रेट लेटर लीक हो गया है। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, फिर भी नॉर्वे की सरकार ने मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अब मैं शांति के बारे में नहीं सोचूंगा, ग्रीनलैंड लूंगा, तभी दुनिया में शांति आएगी। प्राइज नहीं तो पीस नहीं। ट्रंप ने हमला बोला तो नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। नोबेल के लिए जो समिति है वो एक स्वतंत्र समिति है, और वो समिति तो पहले ही कह चुकी है भाई कि नोबेल पुरस्कार कोई लड्डू तो है नहीं कि आपने अपनी थाली से निकाला और दूसरे की थाली में परोस दिया। लेकिन खैर, जो बयान आया है वो आपको सुना देते हैं। Han veldig opptatt av Nobelprisen, og jeg har forklart til han lenge at det en pris som deles ut av en norsk komité, ikke av en norsk regjering. Og det kan jeg gjerne gjenta. Men jeg mener jo jeg har jo ment at hvis ledere er veldig opptatt av fredsprisen, så er ikke det noe dårlig sak, for det betyr at de er opptatt av å gjøre noe som kvalifiserer for at den prisen som handler om fred, kommer til dem. Men det er altså noe ikke jeg tar beslutninger om, og det er nødvendig å understreke. नॉर्वे के पीएम ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो ट्रंप ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्वे सरकार हमें बेवकूफ ना बनाए, मुझे सब पता है नोबेल किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, यह फैसला नॉर्वे की सरकार ही करती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्राइज नहीं तो पीस नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध रोके लेकिन फिर भी मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मचाडो ने जाके अपना नोबेल पुरस्कार उनके हाथों में थमा दिया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे। वो लेटर उनका लीक हो गया है। ट्रंप को चाहिए क्या? ग्रीनलैंड तो छीने उससे पहले जो नोबेल पीस प्राइज है ना उसी को छीन कमेटी को भी दिया तो वो दिया ना, फिर भी लेकिन मना कर दिया। देखिए इससे तो उन्होंने नॉर्वे ने मना कर दिया कि ऐसे नोबेल, नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज मतलब इतना ट्रंप ने एक चीज बहुत खोल करके छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में खोल करके छोड़ दिया कि जो नोबेल पीस प्राइज है या ये सब चीजें जो दी जाती हैं वो वेस्टर्न ताकतें तय करती हैं कि किसको देना है, वह भी उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होता है। लेकिन ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका का कंट्रोल होगा तो ही दुनिया सुरक्षित रहेगी, ये वो कैसे तय कर रहे हैं राहुल जी? तो उन्होंने कर ही दिया। अब देखो आप, पिटुफिक जो वहां पर ग्रीनलैंड में अमेरिका का स्पेस बेस है, वहां पर अब अमेरिका जो है वो अपने विमान तैनात कर रहा है। वो अगले कुछ दिनों में वहां पे विमान पहुंच जाएंगे। उसको लेकर आप कैसे सोचेंगे? देखिए, उनका एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसने अपने विमान वहां पे तैनात करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी वहां की। जो बार बार ट्रंप कहते हैं कि वहां पे चाइना और रशिया उस पर कब्जा करना चाहता है, तो उसको लेकर। दूसरी तरफ फ्रांस जिस तरह से अब बात कर रहा है, उससे तो साफ लगता है कि भाई नेटो जो है उसमें कहीं ना कहीं दरारें बिल्कुल साफ नेटो से ही, नेटो की ही मैं खबर आपको दे देती हूं। ट्रंप ना सबको धमकी देने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब उन्होंने नेटो को धमकी दी, ब्रिटेन को धमकी दी। ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम के एक फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। ट्रंप ने लिखा है कि हैरानी की बात है कि हमारा शानदार नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम अब डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो कि एक जरूरी यूएस मिलिट्री बेस की जगह है, वो मॉरिशस को देने का प्लान बना रहा है, और वो भी बिना किसी वजह के। इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस ने इस पूरी कमजोरी को नोटिस कर लिया है। ट्रंप ने आगे ये भी लिखा कि इंटरनेशनल पावर्स है जो सिर्फ ताकत को पहचानती है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे लीडरशिप में सिर्फ 1 साल के बाद पहले से कई ज्यादा इज्जत पा रहा है। यूके का बहुत जरूरी जमीन देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आपको बताती है डिएगो गार्सिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान की तरफ भी जितने B-2 बॉम्बर, जितने उनके लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात अगर हैं, तो वो इसी डिएगो गार्सिया बेस से ही उड़ान भरने के लिए तैनात हैं। और वो इसलिए ब्रिटेन को कह रहा है कि आपने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, आप इसे मॉरिशस को देने की तैयारी कर रहे हैं। ये सबको धमका रहे हैं प्रोफेसर जी, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नॉर्वे को, कभी डेनमार्क को, कभी ग्रीनलैंड को, तो अब ब्रिटेन को। ट्रंप जैसा कोई दूजा नहीं। ट्रंप, हम लोग कहते थे, हम लोग बोलचाल की भाषा होती थी हॉस्टल में, जो कोई अनोखा होता था
बड़ा विचित्र व्यवहार करने वाला। हम लोग कहते थे कट पीस है, यानी कि कट पीस जो कटा हुआ पीस मिल गया सो मिल गया, अब वो मैचिंग पीस नहीं मिलेगा। तो ट्रंप का मैचिंग पीस दुनिया में खोजना बहुत मुश्किल है। जैसा कि कहा, नाटो को तो उन्होंने खत्म कर ही दिया है, एक ढंग से इफेक्टिवली उन्होंने नाटो के अंदर पूरे दरार ला दिया। नए वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरीके से डिसऑर्डर कर दिया है। अब आप देखिए जो गाजा का पीस प्लान बोर्ड जो बना है वो अपने आप में क्या है, वो तो लग रहा है कि जैसे एक पैरेलल वो यूनाइटेड नेशन खड़ा करना चाहते हैं। और पैरेलल यूनाइटेड नेशन यदि अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में हो, वो तो बात भी समझ में आती थी, वो ट्रंप के चेयरमैनशिप में चलेगा और वो परमानेंट ताउम्र जब तक वो ट्रंप वहां पर है तब तक। उसके चार्टर को पढ़ने के बाद जो लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो पैरेलल यूनाइटेड नेशन के आसपास एक खड़ी करने की कोशिश की है, तो ऐसा तो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था, वो ट्रंप ने कर दिखाया है। वो सबसे अलग करने के लिए तैयार हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप सबसे अलग है, सबसे अनोखे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए। इसके पीछे उन्होंने राष्ट्रीय कारण बता दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।